लगातार जो आपके पिछले 10 वर्षों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं जीके और जीएस के सवाल का संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज की सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है परीक्षा के दृष्टि से। तो अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस परीक्षा एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथ ही क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। आज की क्लास में यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए समय को, आपका जो समय है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आगे चलने से पहले जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये का नोट का रंग क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग 10 रुपये का जो नोट है का रंग क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है चॉकलेटी ब्रॉन्ज, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा बैंकों का बैंक इनमें से किस भारतीय में कहा जाता है। बैंकों का बैंक जो है किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई आप लोग याद रखिएगा। बहुत आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय बैंक में कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फेडरल बैंक आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है यह कब हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे 1956 में हुआ। कब हुआ जी? 1956 आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया जा रहा है। जिनका भी 30 तारीख का पेपर है एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा। आप सभी के लिए जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डेटों में परीक्षा है एक एक चीज़ों को समझेंगे, याद रखिएगा। पेपर में आपको यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे साथ ही बिल्कुल 100%। देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर सवाल है कि भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौता पे हस्ताक्षर किए हुए हैं। बताएंगे भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथी विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था। तो आप लोग याद रखिएगा सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन 7.3 आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। देखेंगे अगला सवाल है राष्ट्रीय आय क्या है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से राष्ट्रीय आय क्या है। तो यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी, जो आपका उत्पादन लागत पे निबल राष्ट्रीय उत्पादन, सही आंसर है। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग 9 नंबर सवाल है पूछा गया प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में। याद रखिएगा कि अल्प विकसित देश में गरीबी का जो मुख्य कारण है यह क्या है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे आय में जो है असमानता, आय में असमानता आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैश बैंक होम लोन की शुरुआत की थी। चलिए बताएंगे आप लोग कैश बैंक होम लोन की शुरुआत की थी। तो सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। आईसीआईसी बैंक आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने LIC के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश करने के लिए जो है समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बताएंगे सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी। चलिए बताएंगे आप लोग किस वर्ष जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। सभी प्यारे साथी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में यहाँ से सवाल आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय डैश में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर मनीला फिलीपींस। आप लोग याद रखिएगा जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, मनीला फिलीपींस आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल बताइएगा। पूछा गया प्रश्न है आपके परीक्षा में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कब जो है गठित किया गया था? बताएंगे ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया था? 1 जून 2016 में, 11 नवंबर सन 2000, 21 मार्च 2005 में, 25 मई 2009 में। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे 1 जून 2016 जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। SSC MTS परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सी किसी बैंकिंग संगठन का नहीं है, संगठन का जो है नाम नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग बैंकिंग संगठन का इनमें से कौन सा नाम नहीं है। चलिए बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, बिल्कुल है जी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो दिया गया है सेबी। सेबी नहीं, याद रखिएगा क्या सेबी आप लोग याद रखेंगे नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लास के फ्री PDF के लिए बहुत प्यारे साथी लोग कमेंट करते हैं, तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे देखेंगे किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितना होती है? चलिए बताएंगे आप लोग न्यूनतम सीमा राशि कितना होता है। चलिए बताएंगे सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है 1000 रुपये। याद रखेंगे आप लोग 1000 रुपये जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताइएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? बताएंगे आप लोग एक गैर जो है बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है। सही आंसर बताएंगे आप लोग कंपनी अधिनियम 1956, सही आंसर है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल है, इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? चलिए बताएंगे आप लोग इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा? इनमें से कोई नहीं, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से जापान की फिल्म को कांस्य फिल्म महोत्सव 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? बताएंगे आप लोग सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। सही आंसर याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखेंगे अगला प्रश्न है, बताएंगे आज की क्लास में अपना अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर आज आप लोग किए हुए हैं। देखिए आपके पेपर में यहीं से सवाल साथी देखने को मिलेंगे सीधा सीधा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में लगातार पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। एक बैंक को किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है?
बताएंगे आप लोग लाइसेंस प्राप्त होता है तो सभी साथी याद रखेंगे बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे आईआईबी का मुख्यालय डैश में स्थित है। बताएंगे आप लोग आईआईबी का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का रूस मॉस्को में है। याद रखिएगा आप लोग रूस मॉस्को में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे किस बैंक ने अपने ग्राहक के नियमों को जो है सख्ती से पेश किया है, तो आप लोग याद रखेंगे नियमों को सख्ती से पेश किया है। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथी, जो लगातार आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरबीआई याद रखेंगे आप लोग, आरबीआई आपका सही आंसर है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है, याद रखेंगे इनमें से किस अधिनियम के तहत एक पेमेंट बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है। बताएंगे आप लोग पंजीकृत किया जाता है, सही आंसर याद रखेंगे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल। बताइएगा सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे जितने लोग क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ साथी, आप लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आप सभी के लिए इस सवाल लेकर आते हैं जो पिछले 10 वर्षों का निचोड़। तो कम से कम आप लोग सेशन को एक लाइक तो कर देंगे साथी। किस बैंक ने मोबी क्विक के साथ जो है एम वॉलेट की शुरुआत की है? बताएंगे वॉलेट की शुरुआत की है, सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाओं सरकार के अधिकारियों द्वारा पीपीपी आधार पे जो है शुरू की जाती है। क्या? तो शुरू की जाती है। पीपीपी का जो है पूरा नाम बताएंगे क्या है? पीपीपी का जो पूरा नाम है यह क्या है? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखिएगा सार्वजनिक निजी भागीदारी, आप लोग याद रखिएगा जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल। बताइएगा 26 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा कि टीजर लोन की दर क्या होती है? टीजर लोन की दरें क्या होती है? चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर बताना है, गलत ना करेंगे। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल। बताइएगा कि इस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी जो है हिस्सेदारी बढ़ाकर 77.79% कर दी है। चलिए बताएंगे आप लोग 77.79 कर दी है, तो सभी लोग याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग 28 नंबर प्रश्न कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? बताएंगे भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन गार्डविन ऑस्टिन, जो आप ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। बताइएगा इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? बताएंगे आप लोग भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, सही आंसर बताएंगे आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, याद रखिएगा सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। देश में एसबीआई के बाद निम्न में से किस बैंकों की कार्यालय की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब पंजाब नेशनल बैंक का सबसे अधिक है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में एमटीएस के एग्ज़ाम में, याद रखेंगे अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय
उन बैंकों से है जिनका डैश है, बताएंगे जिनका डैश है। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है, जो ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर दिया गया। एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि लगातार आपके पेपर में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं साथी। दिवाला और दिवालियापन संहिता लोकसभा द्वारा कब जो है पारित किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग। 20 मिनट में हम लोग बेहतरीन शानदार एक प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे, जिसमें 50 प्लस प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। देखिए सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, हवाला क्या है? तो याद रखेंगे हवाला क्या है। सही आंसर बताएंगे आप लोग ऑप्शन बी, जिनका व्यारा है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? बताएंगे मंदी की स्थिति होती है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जीएनपी से एनपी निकालने के लिए निम्न में से किसका जो है घटाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे किसका घटाया जाता है। सही आंसर है हाशी को घटाया जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में शाखा है? इनमें से किस बैंक की विदेशों में सबसे बड़ी शाखा है? तो आप लोग याद रखेंगे संख्या में शाखा है। सही आंसर याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण हुआ था। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? बताएंगे आप लोग किसी भी राष्ट्रीय जो आय है यह क्या होती है? सही जवाब ऑप्शन उत्पादन कार्यों का योगफल, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? चलिए बताएंगे आप लोग किसने विकसित किया था। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? बताएंगे आप लोग कितने कार्यरत हैं। सही आंसर याद रखेंगे 64। कितना? 64 आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा। सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे, साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑन पे सेव कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास की जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए की जो है जुर्माना का भुगतान किया था? चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। इनमें से कौन सा बैंक विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण जो है स्वामित्व वाली सहायता कंपनी को निम्नलिखित में कार्य में से किसके अंतर्गत जो स्थापित किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग। स्थापित किया गया था, सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन डी है। कौन सा? कंपनी अधिनियम 1956 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, सांसद को लोक समिति में कुल कितने सांसद होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कितने होते हैं, साथी बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे
सही जवाब है ऑप्शन, लॉक करेंगे डी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक हो, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही आंसर याद रखिएगा यूटीआई। कौन सा है? यूटीआई। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सही जवाब है भूकंप तरंगों को मापने के लिए लाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत की अग्रणी ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने डील को पूरा किया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे गलत है साथी, वॉलमार्ट याद रखिएगा, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे सही आंसर। चलिए आज की क्लास के लास्ट सवाल है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बता देंगे सभी साथी। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा आप लोग, ताकि हर एक जानकारी आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 50 प्रश्नों का सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।